अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और आप देख रहे हैं अशरफ सुहेल ऑफिशियल। मेरे साथ हैं अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर। आज हम बात कर रहे हैं 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर है तो आप सबको इल्म है कि साल 2022 अपनी तमाम तर कामयाबियों, नाकामियों, खुशियों, गमों, दुखों, सुखों के साथ रुखसत हो रहा है और 2022 के जाने के साथ पूरी कौम और पूरी दुनिया अगले साल का इंतज़ार कर रही है और अपने कैफ़े भी लगा रही है, तवक्कुआत भी बांध रही है कि वो अगला साल जौन सा है कैसा होगा। हम बात करेंगे 2022 और पाकिस्तान के ऊपर। मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ और इसे ज़हन में रखें और इसे याद रखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा तो फिर आप ये जानें कि आपका हाल क्या है। आप इस वक्त जो भी कर रहे हैं, कुछ भी जो आप कर रहे हैं और इस वक्त आपकी जो भी मूवमेंट्स हैं, दरअसल वो आपके मुस्तकबिल की बुनियाद रख रही हैं। और आज हमने जो कुछ भी हासिल किया है आज के लम्हे में, दरअसल ये वो है जो हमने कल किया था। यानी जो हमने कल फसल बोई थी उसको हम आज काट रहे हैं और जो बीज आज हम बो रहे हैं और जिन बीजों के साथ हम आज ज़िंदा हैं, इनकी फसल जो है वो हम कल काटेंगे। तो नए साल के बारे में कोई भी बात और कोई भी चीज़ जौन सी है वो अगर हमने इसको फोर्स ही करना है तो हमें ये देखना होगा कि हम आज कहाँ पर खड़े हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि आज हमारी जो पोजीशन है एज अ नेशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान एज अ स्टेट, वो इतनी कोई अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। पिछला साल पूरा अगर हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक का इहाता करें और उसको देखें कि उसमें हमने क्या क्या खोया है और क्या पाया है, तो आपको नज़र आएगा कि एक बहरान है, एक इंतशार है, एक परेशानी है, एक कशीदगी है और एक अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है जो सबसे ज़्यादा और सबसे गहरे अंदाज में पाकिस्तान की सियासत में दिखाई दी। जनवरी 2022 में जब हमने कदम रखा तो पता यह चला कि मुल्क की सियासी क़ुव्वतें इक़्तिदार की रसाकशी में बुरी तरह से उलझी गई, एक खौफनाक हद को पहुंची हुई है। रोज़ाना तारीखें दी जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत आज जा रही है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कल जा रही है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस महीने के एंड पर चली जाएगी, अप्रैल तो वो देखेगी ही नहीं। और दूसरी तरफ से तहरीक इंसाफ जो हुकूमत थी उसकी तरफ से ये बात कही जा रही थी कि अपोजिशन का ये सारा वावेला है और प्रोपेगेंडा है, हम अपने 5 साल पूरे करेंगे। लेकिन क्या हुआ? वही हुआ जिसकी प्रॉक्सी हो रही थी, जिसके बारे में बात की जा रही थी कि अप्रैल में ये जो अपोजिशन इत्तेहाद था उस वक़्त, उसने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को वफाक से ख़त्म कर दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये सारा कुछ इतना बुरे अंदाज से हुआ, इसने इतनी बुरी ग्रेस के साथ, यानी ग्रेस खो दी उस सारे स्टाइल ने, हुकूमत लेने वालों ने भी और हुकूमत से जाने वालों ने भी। सिर्फ ये देखा कि एक इक़्तिदार जो है उसका आना जाना हो जाना चाहिए और बदकिस्मती से उस सारे जो चल रहा था एक सिलसिला और ये जो मूवमेंट हो रही थी उसके दौरान हमने अपने इदारों को भी इन्वॉल्व किया, अफवाज पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत को नाम ले लेकर इन्वॉल्व किया गया दोनों तरफ से। ये हमारी जो सियासी लड़ाई झगड़े हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का जो एक खेल है और अरशद शरीफ के हवाले से जिस तरह की आपने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की धिजियाँ उड़ाई, उसके नतीजे में ISPR के DG के साथ फ्रंट लाइन पर आकर बात करनी पड़ी, मीडिया के सामने आना पड़ा। ये हमारे लिए बहुत एक क्वेश्चन मार्क है। फिर आप मुझे एक बात और बताएं, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को बदतरीन बारिशों और सैलाब का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के 3.5 करोड़ के करीब लोग जो थे वो सड़कों पर, मैदानों में आ गए, उनके घर उजड़ गए, फसलें खड़ी तबाह हो गई, मवेशी बह गए, मुल्क को 40 अरब डॉलर के करीब का मुआशी नुकसान हुआ। आज भी वो लोग जो उनसे हैं शदीद सर्दी में, कोई पहाड़ पे, कोई मैदान में, कोई खैमे में, कोई सड़क के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहा है। हमने क्या किया है उनके लिए? हमारी सियासत ने, हमारी इकॉनमी ने, हमारे पास वो सख्त, अल्लाह माफ़ करे, वो सख्त ही नहीं, हमने उसके ऊपर क्या ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स किए हैं। ठीक है, आपने COP27 में वर्क किया है, ठीक है, आपने अक़वाम मुत्तहिदा में G77 में भी काम किया, आवाज़ उठाई है, लेकिन इसके लिए क्या आप समझ रहे हैं इस चीज़ का कि आपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मुत्तफ़िका और एक यकसू होकर कोई आवाज़ बुलंद की है?
हर सियासी लीडर ने अपने अपने एंड के ऊपर सलाबजदगान के लिए कोई रोल प्ले किया है जिसका कोई प्रोडक्टिव कोई रिजल्ट सामने आ सका हो? नहीं आया। ये बदकिस्मती है, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अभी 3.5 करोड़ पाकिस्तानी सलाब की नज़र में है। अल्लाह ना करे अगर हमने इसके ऊपर मुनज़्ज़म काम ना किया तो अगले साल अगले 3.5 करोड़ उसकी ज़ात में आ सकते हैं। हम जो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, अल्लाह ना करे पानी वहाँ पर भी आ सकता है। इससे पहले कि चीज़ें हाथ से बाहर चली जाएं, आप अपने मामलात की इस्लाह करें, अपने अमाल की तरफ रजू करें, रीथिंक करें, रीयूनियन करें अपनी, ताकि बेहतरी के रास्ते निकल सके। तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई और जो अपोजिशन इत्तेहाद था PDM, उसकी हुकूमत जो है वो बन गई, तश्कील पा गई। लेकिन ये बस एक ऐसा तजर्बा था जिसका कोई मज़ा नहीं था, जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। अजीब किस्म की एक खुसपसा सा एक काम था जो जाने वालों ने भी किया और आने वालों ने भी किया, और आज तक इसका जो तौक है वो पूरी कौम के गले में पड़ा हुआ है। अप्रैल से लेकर दिसंबर आ गया है, हर रोज़ एक नई परेशानी जो है वो सामने आती है, हर रोज़ एक नया बहरान जो है वो सामने आता है। हुकूमत में बैठे हुए लोग किसी कीमत पर हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और हुकूमत से बाहर बैठे हुए लोग किसी कीमत पर हुकूमत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तहरीक इंसाफ है तो वो अपने एक 1 पॉइंट एजेंडे के ऊपर खड़ी हुई है कि इलेक्शन कराए जाए। अब कहीं जाकर उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, और इधर से जो इत्तेहादी हैं वो अपने लाइन को टो कर रहे हैं कि नहीं जी हमने इलेक्शन नहीं कराना। वो तो कभी कभी ये भी कह देते हैं कि हम शायद अक्टूबर से भी बाद जाके इलेक्शन कराएंगे। तो बंदा पूछे कि यार खुदा का नाम है, आपका यही है ओढ़ना बिछोना सारा, कि आएँ और अपने पॉइंट स्कोर करें और अपने मुकदमात को रिजॉल्व करें और अपने मामलात को तय करें और जाएँ आगे, कौम बेशक जहन्नम में चली जाए। और दूसरों का भी यही हाल है कि हमें इक़्तिदार मिल जाए तो सब ठीक है, और ना मिले तो सारा कुछ ही, हर चीज़ का बेड़ा गर्क है। फॉर गॉड सेक, ये रवैया अच्छा नहीं है, और इस रवैये ने प्रोलॉन्ग किया। आपने देखा कि इस दौरान लॉन्ग मार्च हुए, इस दौरान धरनों का ऐलान हुआ, तहरीक इंसाफ ने एक अपनी पावर शो की, और इस दौरान एक मिसहैप हो गया, एक नहीं कई मिसहैप हुए। पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी अरशद शरीफ का बेहमाना कत्ल हुआ कीनिया में, जिसका आज तक नहीं पता चल सका कि उसके आगे कौन है और पीछे है कौन है। बस एक क्याफे हैं और एक क्यासर हैं। एक बेचारी मिडिल क्लास जर्नलिस्ट जो अपनी बका की स्ट्रगल कर रही थी, नईम सदफ, वो इमरान खान की तहरीक इंसाफ के उस लॉन्ग मार्च को कवर करते करते अपनी जान से हार गई, बहुत तकलीफ के साथ। ऐसे जेन्युइन लोग, ऐसे मेहनती लोग जिनके साथ वो बेचारे अपनी फैमिलीज को ड्रैग कर रहे हैं अपने काम के साथ, उन्हें आपने कत्ल कर दिया अपनी सियासी कश्मकश में और वो रसाकुशी के अंदर। इवन द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान, उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ। और अब देखें कि हुआ क्या है। उस कातलाना हमले को भी एक सीरियस नोट पर देखने की बजाय उसको किसी तरह से मजाक का निशाना बना दिया गया और किसी तरह से उसको नए एजेंडे की बुनियाद बना दी गई। ये क्या नॉनसेंस एक्टिविटीज है, ये क्या पॉलिटिक्स है, किस किस्म के रवैये हैं और किस किस्म के मामला हैं। और फिर हम अपने आप को ये भी कहते हैं कि हम सबसे बड़े चैंपियन हैं जमहूरियत के और पाकिस्तान के अवाम के। और सियासत की इस रस्साकुशी ने बदतरीन नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान की इकॉनमी को। कौन नहीं जानता, जो मामूली जमा तफरीक करने वाला बंदा है ना, उसको भी अब समझ आनी शुरू हो गई कि हमारी इक्तिसादियत ठीक नहीं है। IMF के साथ हम आप तैयार रहें ज़रा, अगले 2-4 दिनों में एक नया बजट आ रहा है IMF को राज़ी करने के लिए। नए टैक्सों का एक भयानक किस्म का बोझ आपके सरों पर आने वाला है, ताकि IMF हमें 9वीं किस्त दे और हम अपना कोई मुआशी मामलात हैं उनको सुधार सकें। क्या है आपका मुल्क अब किस तरफ लेकर जा रहे हैं कि आप बिल्कुल ही अंधाधुंध अपने मफादात के लिए इकॉनमी को तबाह कर दिया, और उस इकॉनमी की तबाही ने सबसे ज़्यादा बर्बादी किसकी उतारी है? पाकिस्तान के आम आदमी की। पाकिस्तान का एक आम आदमी जो है, जो गरीब आदमी है, जो मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखता है, वो महंगाई के हाथों, बेरोज़गारी के हाथों, गुर्बत के हाथों, अफलास के हाथों पिस गया है। कुछ नहीं बचा उसके पास, उसकी जेब खाली कर दी है आपने, उसका खून निचोड़ लिया। शोर मचाते हैं, टैक्स नहीं देता। वो तो बेचारा चने की दाल भी खरीदता है तो उस पर भी टैक्स देता है। वो तो मोबाइल पर एक कॉल भी करता है तो उस पर भी उसका टैक्स होता है। वो खर्च करता है, वो खरीदता है, कुछ भी करता है, वो बैंक में जाता है, कहीं भी जाता है, उसको टैक्स लगता है। और उसका जो टैक्स है उसकी आप कितनी कदर कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं वो पैसे? कहाँ खड़े हैं हम लोग? लोगों को रोटी नहीं मिल रही है, लोग भूख से मर रहे हैं 2022 के एंड के ऊपर। आप मुझे बताएं कि इस किस्म के हालात में हम आने वाले दिनों की क्या पेशीनगोई कर सकते हैं?
हम किस तरह से कह सकते हैं कि अल्लाह करे कि आने वाला साल मुबारक हो, लेकिन हम चाहते यही हैं कि ये साल बहरहाल मुबारक होना चाहिए, 2023 अच्छा आए। और ये तब ही अच्छा आ सकता है कि अगर पाकिस्तान के लोग जो हैं उनकी जो क़यादत है वो किसी भी पॉकेट से है, वो अपना किरदार ज़िम्मेदाराना तरीके से अदा करने का तहैया कर ले। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट और पाकिस्तान की जो सलामती है उसके ज़िम्मेदार और उसके तहफ़्फ़ुज़ के इदारे एक जगह पर आएँ फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान, ओनली फॉर द कंट्री एंड स्टेट। याद रखें, मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के एक भयानक ख़तरे का सामना है अगले साल में। आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, वाक़यातन कुछ समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन होंगे भी या नहीं होंगे, ये भी याद रखेगा इस चीज़ को। अगर हमने उस अजदहा को, उस आसेब को और उस नासूर को ना काबू किया जो हमारे सरों के ऊपर आन के खड़ा हो गया। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, धमाका कराची में हुआ है, फिर क्या हुआ, धमाका तो वहाँ पे हुआ है बन्नू में। लेकिन यही धमाका जब हमारे अपने घर के ऊपर होगा तो फिर पता चलेगा कि हम कितने बेखबर और गाफिल थे और कितने हम खुद प्रस्त थे। तो नए साल के लिए मैं आपको मुबारकबाद देने से ज़्यादा आपको आगाह करना चाहूँगा, मैं आपको झंझोड़ना चाहता हूँ, मैं आपको जगाना चाहता हूँ कि अल्लाह के लिए, अपने मुआशरे के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए और अपनी तरक्की के लिए यकसू हो जाएं, अपने अंदर एहसास ज़िया पैदा करें ताकि आपका नया साल उसमें कोई बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सके। वो कहते हैं ना कि 1 जनवरी है, नया साल है, दिसंबर में पूछेंगे क्या हाल है। लेकिन मैं दिसंबर से पहले ही आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ कि आप ठीक हो जाए, अपने अंदर एक तलातम पैदा करें। इकबाल का शेर है, इस शेर के साथ मैं अपनी बात को कंक्लूड भी करूँगा। 2023 के लिए आपके लिए ये एक मेरा पैगाम है और ये मेरी एक मैसेज और मेरी सोच का एक हिस्सा भी है कि वो कहता है कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। अल्लाह करे कि ये जो तूफ़ान हमें टकरा रहे हैं ये हमारे अंदर जो समंदर है उसमें तूफ़ान पैदा करने का बायस बने और ये तूफ़ान हमारी तरक्की में मददगार, हमें आगे बढ़ने में फ़ायदेमंद साबित हो सके। 2022 अल्लाह हाफ़िज़ और 2023 खुश आमदीद। अल्लाह करे कि ये साल हम सब के लिए हकीकी तरक्की, खुशी और खुशहाली का बायस बन सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी आरा से आगाह करते रहें, अपनी दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा और किरदार अदा करने की कोशिश करते रहें, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।